समता विलास में दूसरा अनुभव ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। वचन 1 में सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी महाराज फरमा रहे हैं, कर्तापन, अभिमान और कर्मों के फल की आशा, यानी इसकी कैद अति कठिन है। मूर्ख जीव बड़े यत्न करके भी कर्मों का अभिमानी होकर दुख व सुख द्वंद्व को ग्रहण कर लेता है और नित अशांत रहता है। हम सभी सुख पाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति सिर्फ शारीरिक सुख की बात जानते हैं। इसके अतिरिक्त भी सुख है, जो पूर्ण सुख है उसे लोग नहीं जानते। वह कौन सा सुख है? संतों ने बतलाया कि वह आत्म सुख है। शारीरिक सुख पूर्ण सुख नहीं है, वह सब दिन रहने वाला भी नहीं है, क्षण भंगुर है, नाशवान है। इसमें पूर्ण संतुष्टि, तृप्ति नहीं होती। तृप्ति देने वाला तो आत्म सुख है, लेकिन उसे जानता कौन है? वो जानता है जो सतगुरु से युक्ति जानकर उसकी प्राप्ति के लिए साधन करता है। साधन करने वाले को वह सुख मिलता है, वह सुख बाहर प्राप्त नहीं होता, अपने अंदर मिलता है। सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी महाराज फरमाते हैं, जिस वक्त इस संसार को दुख रूप करके जाना और अपनी देह को नाश करके जाना और संसारिक पदार्थ क्षण भंगुर और छिन्न कारक सुख में देखे तथा अहम विकार अज्ञान से मन को निर्माण भाव की तरफ लगाया और तमाम कर्मों को ईश्वर आज्ञा में देखा, उस वक्त कर्तापन मूल अंधकार का नाश होता है तथा ईश्वर भक्ति को प्राप्त होकर जीव द्वंद्व विकार से मुक्त हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि जिस विषय सुख के लिए ललायित रहते हो और जिस विषय सुख में लगे हुए हो, वह एक ना एक दिन छूट जाएगा। वह तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है और तुम्हें जीवन काल में भी पूर्णतः संतुष्ट करने वाला नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं, ए मेरे मननशील मानव, सबसे भयंकर भूल तू यह कर रहा है जो इंद्रियों के नाना प्रकार के रमणीय विषयों में स्थायी सुख प्राप्त करने की आशा लगाए बैठा है। इस भ्रम मूलक आशा के कारण तुझे अकथनीय क्लेशों, दुखों एवं झंझटों का सामना करते करते अपने अनमोल जीवन से हाथ धोना पड़ता। तेरे में निश्चयात्मक बुद्धि न होने से आसक्ति एवं कामना के कारण ही एकाग्रता नहीं होती। तेरे में निश्चयात्मक बुद्धि के ना होने से आसक्ति एवं कामना के कारण तेरा मन सदा ही विक्षिप्त रहने लगता है। इसी मानसिक विक्षेपता के फलस्वरूप तेरे में भावना का भी अभाव हो जाता है, अर्थात विषयों में चिरकाल से आसक्ति होने के कारण तू मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा का चिंतन ही नहीं कर सकता। इसी दिव्य चिंतन के ना होने से तेरा चित्त राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि के कारण हर समय व्याकुल बना रहता है।
इसी व्याकुलता के कारण तुझे थोड़े समय के लिए भी शांति नहीं मिलती। अब जरा तू ही सोच कि जब चित्त शांति न रहे तो उस विचित्र अवस्था में किसी भी उपाय से तुझे सच्चा सुख मिले भी तो कैसे। सत्पुरुष समझाते हैं, पूर्ण सुख की खोज करो। पूर्ण सुख की खोज कब और कैसे होगी? यह खोज इसी मानव जीवन में होगी, अन्य योनियों में नहीं हो सकेगी। मानव जीवन में भी शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन भी तो क्षण भंगुर है। पानी का ये बुदबुदा क्षण में बिन से जात, मंगत बिन हरि सिमर ने सब ही कूड़ लखात। संत कबीर साहब कहते हैं, उस सुख के लिए तुम प्रयत्न नहीं कर रहे हो जो सदा रहने वाला है, पूर्ण संतुष्टि दायक है, बेफिक्री और गफलत में बैठे हुए हो। फरमाते हैं, निधड़क बैठा नाम बिन, चेत न करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा, बिन सत नाही बार। ईश्वर का सिमरण किए बिना, उनकी भक्ति किए बिना उस पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए चैतन्य होकर, एकाग्र होकर, अंतर्मुख होकर पुकारने की आवश्यकता है। हम वैसा नहीं करते और बाहर सुख में लिप्त रहते हैं, जो पहले पहल तो सुख कर मालूम पड़ता है, परंतु पीछे दुखदाई साबित होता है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। महाराज जी फरमाते हैं, रंचक मात्र सुख नहीं, इस कूड़ जगत भरवास, मंगत रचना स्वपन की, खेले काल तमाश। इस संसार का सब कुछ झूठा, इसमें शांति नहीं है। जिस सुख के विनाश हो जाने का भय है और जिसके साथ मौत का डर लगा हुआ है, वह सुख सुख नहीं है। हम जब आपस में मिलते हैं, पत्राचार करते हैं, तो पूछते हैं सब कुशल तो है ना। कबीर साहब फरमाते हैं, कुशल कुशल के पूछते, जग में रहा न कोए, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहां से होए। जिस सुख में रहते हुए वृद्धावस्था आ जाती है, मृत्यु आ जाती है, भयभीत होना पड़ता है, वह सुख स्थायी नहीं है। किंतु इसकी चेतना, इसकी जागृति हम में नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में भगवान फरमाते हैं, ए मेरे मननशील मानव, अब भी अवसर तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, इसे अब अपने हाथ से मत जाने दे। तेरा कल्याण अब इसी में है कि शीघ्र अतिशीघ्र अपने अंतःकरण को अहंकार, ममता, आसक्ति और कामना से खाली करके सर्वथा निर्विकार और निश्चल भाव से मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित हो जा। अवकाश के समय एकांत में बैठकर बड़ी गंभीरता पूर्वक चिंतन कर कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका परस्पर क्या संबंध है, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, कहां से आया हूं, यथार्थ रूप में मुझे क्या करना चाहिए और अज्ञानताग्रस्त होकर मैं क्या करता जा रहा हूं, इत्यादि अत्यंत जरूरी विषयों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके अपने अंतःकरण में स्थित इस महावैरी वृत्तियों को सदा सदा के लिए भस्मीभूत कर दे। यदि तू मेरे इस कल्याणकारी उपदेश अनुसार अपना दिव्य जीवन बना लेगा, तो पूर्ण विश्वास रख, तुझे न केवल
इस शेष जीवन में स्थायी शांति ही मिलेगी, अपितु शरीर त्यागने के पश्चात आवागमन से भी मुक्त हो जाओगे। ये भगवान जी कह, जो सचेत रहते हैं, जो जागरूक हैं, इस तथ्य को जानते हैं, वो इन वृत्तियों में लिप्त नहीं होते। भगवान बुद्ध राजा शुद्धोधन के घर अवतरित हुए थे। उन्हें समस्त राज सुख प्राप्त था, किसी प्रकार का दुख नहीं था। जनन के बाद ज्योतिषियों ने उनके शरीर के चिन्हों को देखकर बतलाया था कि यह बहुत बड़ा सन्यासी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। राजा शुद्धोधन को एक ही पुत्र था। उसके मन में भय हो गया कि एक ही पुत्र है, अगर यह भी सन्यासी बन गया तो इतने बड़े राज को कौन संभालेगा। उन्होंने व्यवस्था की कि राजकुमार सिद्धार्थ का मन किसी तरह से भी उचाट ना हो, उसे किसी तरह की ठेस न पहुंचे। उसकी सेवा में सैकड़ों दास दासियां नियुक्त की गई और मनोरंजन के समस्त साधन एकत्र किए गए। महल के प्रांगण में ही बहुत बड़ा बाग बनवाया गया, जिसमें रथ पर उनके घूमने की व्यवस्था की गई ताकि ये महल से बाहर भी ना जावे। एक दिन सिद्धार्थ ने सारथी से कहा, भाई रोज इसी बाग में मेरी सैर कराते हो, किसी दिन बाहर भी तो ले चलो। सारथी ने आदेश का पालन किया। स्योंग से सिद्धार्थ ने बाहर में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने देखा कि वृद्ध व्यक्ति की कमर झुक गई, लाठी के सहारे बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चल रहा है। शरीर जीर्ण है, बाल बिल्कुल सफेद हैं, मुख में एक भी दांत नहीं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं। सिद्धार्थ ने साथी से पूछा, भाई ऐसे किसी व्यक्ति को मैंने पहले नहीं देखा, यह कौन है और ये ऐसा ऐसा कैसे हो गया। सारथी ने बतलाया, राजकुमार यह बहुत वृद्ध हो गया है, यह तो संसार का नियम है। मानुष बालक के रूप में जन्म लेता है, फिर वह किशोरावस्था में आता है, तब जवान होता है और कालांतर में आखिर में ऐसा वृद्ध हो जाता है। यह सबके जीवन में होता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सिद्धार्थ ने सारथी को रथ दूसरी दिशा में ले जाने को कहा। थोड़ी ही दूर चलने के बाद सिद्धार्थ ने एक रोगी को देखा। वह बड़े कष्ट में था और जमीन पर लोटियां मार रहा था, बड़ा बेचैन, पसीने से तरबतर था। कुछ लोग उसके उपचार में लगे थे, लेकिन उस बेचारे का कष्ट दूर नहीं हो पा रहा था। सिद्धार्थ ने उसके संबंध में पूछा कि यह कौन है और इस तरह क्यों बेचैन है। सारथी ने उन्हें बताया कि ये रोगग्रस्त प्राणी है और रोग की पीड़ा से बेचैन है। शरीर के साथ रोग दोष तो लगा हुआ है। सिद्धार्थ के आदेश से रथ वहां से तीसरी दिशा में चला। उस दिशा में एक शव दिखाई पड़ा। 4 लोग अर्थी पर शव को उठाए लिए जा रहे थे। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये कौन लोग हैं जो किसी को अपने कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं। सारथी ने बतलाया, राजकुमार कोई व्यक्ति मर गया है, यह उसी की शव यात्रा है। मृतक के दाह संस्कार के लिए लोग इसे शमशान ले जा रहे हैं। उसी के शोक में उसके संबंधी रोते हुए जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा कि लोग मर भी जाते हैं। सारथी बोला, हाँ राजकुमार, यह संसार का नियम है। जो उगे सो अस्त वे, जामे सो मर जाए। जो चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुमलाए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती। सूर्य उगता है तो अस्त होता है, फूल खिलता है तो मुरझाता भी है। लोग बहुत मजबूत भवन बनाते हैं, लेकिन कभी न कभी वह धराशायी हो ही जाता है। सब दिन एक जैसा नहीं रहता। ठीक वैसा ही यह जीवन है, यह संसार की रीति है। सारथी अपनी बात कहकर चुप हो गया और रथ राजभवन लौट आया। राजभवन लौटकर सिद्धार्थ के मन में उन्हीं 3 दृश्यों का चिंतन होने लगा जो उन्होंने भ्रमण के दौरान देखे थे। सोचने लगे, यह कैसा जीवन है जिसमें एक न एक दिन वृद्धावस्था आती है,
शरीर में रोग लग जाते हैं और अंततः इसका अंत हो जाता है। क्या इससे छूटने का कोई उपाय नहीं है? इसी चिंतन में उन्हें राजसी सुख भी बोझिल लगने लगा। उन्हें भोजन अच्छा ना लगा, नींद ना आई, उनके मन में बड़ी बेचैनी हो गई। ऐसी हालत होने पर उन्होंने सोचा कि जब तक इन दुखों से नहीं छूटूंगा तब तक चैन ना मिलेगा। उन्होंने मन में पक्का निश्चय किया कि मैं उस सुख की खोज करूंगा जिसे प्राप्त करने पर रोग व्याधि जरा मरण के दुख से छुटकारा मिल जाए। यह छुटकारा कब, कैसे और किससे मिलता है? जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके उनका साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें फिर आवागमन के चक्कर में आना ही नहीं पड़ता। ना वे वृद्ध होते हैं, ना ही रोग व्याधि होती है। भगवान बुद्ध ने ऐसे ही सुख की खोज की। कैसा सुख, कैसी शांति? जो जीव का अपना आप है, वह सर्व प्रकाशक शक्ति आनंद स्वरूप है, उसकी महात्मा बुद्ध ने खोज की। ईश्वर परमात्मा को याद रखो। संत कहते हैं ईश्वर परमात्मा को हमेशा याद रखो, स्मरण रखो कि परमात्मा सबके कर्मों को देख रहे हैं। हम जो अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं उस पर उनकी नजर है और वे ही उसका फल देने वाले हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे तो वे उसका अच्छा फल देंगे, और अगर पाप कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा नहीं होगा, दुखदाई होगा। इन दोनों बातों का जो ख्याल रखेंगे उनसे अधर्म नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं जैसी करनी जासु की तैसी भुगते सोए। गुरु नानक देव जी अपने भाव प्रकट करते हैं जैसा बीजे सो लुणे। फसल काटने के समय जैसा बीजे सो लुणे, जो खटे सो खाए। अर्थात मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल उसे काटनी पड़ती, और जो वह कमाता है उसके अनुसार गुजारा करना पड़ता है। मनुष्य को कर्म करते समय सोचना चाहिए, कर्म करने के बाद जब उसका फल भोगने का समय आता है तब पछताने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि कर्मों के कानून के अनुसार जीव को अपने किए हुए कर्म को तो भुगतना ही पड़ना था। करता था तो कर लिया, उस वक्त नहीं पूछा क्यों, करता था तो कर लिया, अब करी क्यों पछताई। बोवे पेड़ बबुल का, अंब कहाँ ते खाई। शेख फरीद का भी यही कलाम है कि मनुष्य बबुल के बीज बोता है पर चाहता है कि बिजोर देश के बढ़िया अंगूर खाऊं। मोटी ऊन काटता है और चाहता है कि रेशम पहने। इस कलयुग में दुख की यही बात है कि लोग बुरे कर्म करते हैं परंतु भूल जाते हैं कि उनके फल भोगने से बच नहीं सकते। जो वस्तु लोटे में डाली जाएगी वही उसकी टोंटी में से निकलेगी, बाहर आएगी। विख बीजे निस दिन गुणी, मांगे अमृत सार, मंगत सोई पाइये, जो घालें करें विचार। इस प्रकार मनुष्य अपने ही द्वारा बनाए गए बंधनों से इस सुख दुख के संसार में बंधा रहता है। मनुष्य कर्म रूपी रस्सी आप ही बुनता है और आप ही अपने गले में बांध कर फंसता है। कर्मों के कारण ही जीव बारंबार आवागमन के चक्कर में आते हैं और मन हमेशा, और ये जो मन है हमेशा उसके साथ रहता है। केवल अच्छे कर्म हो तो स्वर्ग में निवास मिलता है, परंतु उन नेक कर्मों का फल समाप्त होने पर जीव को फिर 84 के चक्कर में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म हो तो उसे नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। जीव संसार में हर बार मनुष्य का चोला प्राप्त नहीं करता।
अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं और कर्मों के फलस्वरूप उसे पशुओं, पक्षियों, जल के जीवों, कीड़े मकोड़ों और यहाँ तक कि पेड़ पौधे के चोले भी अपनाने पड़ते हैं। अस्थावर जंगम, कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। लाखों बार इस दुनिया में हम आए और यहां से गए। जन्म मरण के इस चक्कर से जीव केवल मानुष जामे में ही छुटकारा पाने का उपाय कर सकता है। संतों ने मानुष जन्म को दुर्लभ दुर्लभ बताया, क्योंकि इसमें ही जीव संतों की शरण लेकर और नाम का अभ्यास करके प्रभु से मिलाप कर सकता है। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का ऐही लाहो। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से जीव को यह मानुष चोला मिला, पर परमात्मा और अपनी मौत को भूले हुए लोग बहुत बहुत तरह के पाप कर्म और धर्म करते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, एक मरना मन याद कर, दूजे साहिब की याद, तीजे नेकी याद कर, मंजूर होवे फरियाद। नारायण स्वामी कहते हैं, दो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मोहित को और दूजे श्री भगवान। महात्मा मंगता ने साथ में नेकी को, परोपकार को, यानी अच्छे कर्मों को जोड़ दिया। परमात्मा, मृत्यु और परोपकार को हमेशा याद रखो। मृत्यु अवश्यंभावी है। कुटुंब, परिवार, सगे संबंधी सबों को छोड़कर एक दिन इस संसार से जाना है। जो इन बातों को याद नहीं रखते, वे संसार आसक्त होकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। जिस काम के लिए उन्होंने यह मानव तन पाया है, उस असली काम को ही भूल जाते हैं। जो परमात्मा को भूल जाता है, मृत्यु को भूला रहता है, उसी से अपकर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं। और किसी को निश्चित रूप से ज्ञात हो जाए कि कल उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसे एक भी अधर्म का कार्य नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। वह संसार के भोग विलास में लिप्त नहीं होगा। एक बादशाह थे, बड़े अधर्मी और अत्याचारी। उनके राज में जो कोई साधु जा पहुंचते तो वे उनसे पूछते कि क्यों वो साधु बन गया तुम। साधु जो उत्तर देते, उससे उनको संतुष्टि नहीं होती थी और वे उन्हें जेल में डाल देते, तरह तरह की यात्राएं देते, उनसे चक्की चलवाया करते। उसी समय भारत के एक प्रसिद्ध साधु रामानंद स्वामी, उन्हें इस बात की जानकारी हो गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, भाई ये बादशाह तो बड़ा धर्मी है, जिन साधुओं ने कोई अपराध नहीं किया उन्हें भी जेल में डालकर उनसे चक्की चलवाता है। तुम लोगों में से कोई जाकर उन साधुओं को मुक्ति दिलवाओ। गुरुदेव की बात सुनकर सारे शिष्य चुप रहे, लेकिन संत कबीर बोल पड़े, गुरुदेव अगर आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी। संत कबीर साहब जब बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुए, तो उनसे पूछा गया कि तुम साधु क्यों बन गए। उन्होंने कहा कि मैं मौत को जानता हूं, इसलिए साधु बन गया हूं। अगर तुम भी मौत को जानोगे तो तुम भी साधु बन जाओगे। उत्तर ठीक है अथवा नहीं, यह बादशाह के समझ में नहीं आया। उसने वजीर की तरफ मुखातिब होकर पूछा, भाई इसका उत्तर ठीक है या नहीं। वजीर ने हंसते हुए कहा, महाराज मौत को कौन नहीं जानता, राज्य की समस्त प्रजा भी इस बात को जानती है कि एक दिन मरना है। इसका उत्तर ठीक नहीं है। बादशाह ने कहा, तब इसको भी जेल में डाल दो। उसने आदेश दिया ही था बादशाह ने कि संत कबीर बोल पड़े, राजन तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन एक बहुत आवश्यक और काम की बात मैं आपसे एकांत में बताना चाहता हूं, तुम उसे एक बार सुन लो। बादशाह के मन में जिज्ञासा हुई,
संत कबीर साहब को एकांत में ले जाकर उसने पूछा, कहो क्या बात है। कबीर साहब ने कहा, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैंने जो कहा उससे तुम्हारी संतुष्टि नहीं हुई। अगर तुम संतुष्ट होना चाहते हो तो एक काम करो, अभी सभा में जाकर आदेश दे दो कि आज से 7वें दिन वजीर आला को फांसी दे दी जाएगी, और स्वयं देख लो कि क्या होता है। बादशाह ने सोचा क्यों ना ऐसा करके भी देख लें। उसने सभा में जाकर 7वें दिन वजीर आला को फांसी देने का आदेश दे दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि बादशाह ने अचानक ऐसा आदेश दे दिया। आदेश सुन के तो वजीर के होश ही उड़ गए। किसी तरह उठकर अपने घर गए। यह समाचार सुनकर घर में रोना धोना शुरू हो गया। वजीर साहब का खाना पीना बंद हो गया। पलंग पर लेटे लेटे उन्हें नींद नहीं आती। वे दुश्चिंताओं में घिरे रहे और मृत्यु के भय से आक्रांत रहे। इसी तरह 6 दिन बीते। 7वें दिन वजीर को फांसी के स्थान पर लाया गया। संत कबीर भी बड़े आदर भाव से वहां लाए गए। उन्होंने वजीर को देखकर पूछा, भाई उस दिन तो तुम बहुत हंस रहे थे, कितना खुशनुमा चेहरा था तुम्हारा, आज तुम इतने उदास क्यों हो। मालूम होता है, दिखता है कि तुमने कई दिनों से कुछ खाया पिया ही नहीं, क्यों इतने चिंतित और भयभीत हो। डूबते सवर में वजीर ने उत्तर दिया, महाराज आप तो जानते ही हैं कि आपके सामने ही तो फांसी का आदेश हुआ। कबीर ने कहा, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास समय है, जो खाना चाहो खा लो, कुछ घंटियां तुम्हारे पास है, तमाशा देखना चाहते हो देखो। तुम्हें घोड़े पर सैर करने का बड़ा शौक है, थोड़ी देर सैर कराओ। वजीर बोला, महाराज अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कबीर साहब ने कारण जानना चाहा तो वजीर ने फिर कहा, मेरे सामने तो मौत खड़ी है, अब खाना खाकर खेल तमाशा देखकर या घोड़े पर सैर करके क्या होगा। कबीर साहब हंसकर बोले, उस दिन जब तुमसे पूछा गया था कि मौत को जानते हो तो तुम हंस रहे थे, और तुमने कहा था कि मौत को कौन नहीं जानता। उस दिन तो तुमने भोजन नहीं छोड़ा, आज ऐसा क्यों हो गया। वजीर ने सिर झुकाकर कहा, महाराजा मौत को उस दिन इस तरह से नहीं जानता, बस इतना जानता था कि कभी मौत होगी, लेकिन आज तो मौत को सामने देख रहा हूं। जानता हूं कि कुछ ही क्षणों के मेहमान हूं। जब कुछ ही क्षणों के लिए जिंदा हूं तो खा पीकर खेल तमाशा देखकर सैर सवारी करके क्या लाभ। वजीर का उत्तर सुनकर संत कबीर बादशाह से बोले, देखो राजन, यह उस दिन कह रहा था कि मौत को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, और आज कह रहा है कि मौत को इस तरह से नहीं जानता था जिस तरह से आज जान रहा हूं। आज यह मौत को ठीक ठीक जान रहा है। मौत को जानने के कारण अब इसको संसार का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। यह भोजन या खेल तमाशा सैर समाटा कुछ भी नहीं चाहता। जिस तरह से मौत को ठीक ठीक जानने के कारण इसको संसार का कोई आकर्षण नहीं रहा, ठीक वैसे ही मैं भी मौत को जानता हूं। तुमने जो प्रश्न किया था कि साधु क्यों बन गए, उसके उत्तर में मैंने कहा कि मैं मौत को जानता हूं। मौत के मौत को जानने के कारण ही संसारिक भोगों में मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए मैं साधु बन गया। लेकिन तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हें किसी का भय नहीं है, बादशाह को कह रहे हैं कबीर जी। तुम राजा हो, इसलिए सोचते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है। जो तुम करोगे कहोगे वही होगा, और इसी अभिमान के कारण तुमने बड़े बड़े अत्याचार किए जिनसे कोई अपराध नहीं हुआ। तुमने उन साधुओं को जेल में डाला और उनसे चक्की चलवाते हो। क्या तुम जानते हो इसका क्या फल होगा। सब दिन इस गद्दी पर नहीं रह पाओगे। चार जिना दा जीवना, उठ के मूड विचार, राज सिंहासन छाड़ के करें भूमि पाए पसार। बड़े बड़े भूमि के मालिक और जिनके वड परिवार, चले निथावे जगत से खाली हाथ पसार। ये महाराज जी बतला, जो जन्म लेते हैं उनको जाना ही पड़ता है, लेकिन सब एक तरह से नहीं जाते।
जो पुण्य कर्म करने वाले हैं वे सिंहासन पर चढ़ कर जाते हैं, उनके लिए विमान आता है, लेकिन तुम्हारे जैसे धर्मी बादशाह के लिए विमान नहीं आएगा। तुम्हें तो यमदूत की जंजीरों में बांधकर मार खाते हुए बहुत दुख के साथ इस संसार से जाना पड़ेगा। कबीर साहब ने अपने योग बल से बादशाह को ऐसा ही एक दृश्य भी दिखला दिया और फिर बोले, राजन, मरने पर यह राज तुम्हारे काम नहीं आएगा, कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। इसलिए अब भी चेतो, अब तक जीवन में तुमने जो धर्म किया वह तो कर डाला अज्ञानता के कारण, अहंकार में मद में पड़कर, लेकिन अब सचेत हो जाओ। संत कबीर के इन वचनों ने बादशाह पर जादू सा काम किया। उन्होंने सारे साधुओं को छोड़ दिया। संत कबीर साहब ने जैसा कहा था, अगर तुम भी मौत को जानोगे तो तुम भी साधु बन जाओगे। ठीक वैसा ही हुआ और वो राजा अपना सब कुछ छोड़कर साधु बन गया। समय हो गया। संतों की शरण में जाकर प्रभु की सच्ची भक्ति करना ही छूटने का एकमात्र उपाय है। संत कर्मों के जाल की भयानकता ही नहीं बताते, बल्कि उससे मुक्त होने का साधन भी बतलाते हैं। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। फिर आगे बतलाते हैं, सतनाम निज औषधि, सतगुरु देई बताए, औषध खाए और पथ रहे, साथ में संयम भी रहे, संयम में भी रहे, ताकि बेदन जाए। सतनाम निज औषधि, सतगुरु देई बताए, औषध खाए और पथ रहे, ताकि वेदन जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।